आज जो दोस्त आ चुके हैं मैं थोड़ा सा उनका नाम लेके वन बाय वन उनको हम वेलकम कर लेते हैं। आजाद हैं, नीरज कुमार हैं, मोहम्मद परवेज हैं, महात्मा चौधरी हैं और शेख मोहम्मद हैं, सत्या नारायण गोदा जी हैं, आर फाजी हैं, जॉन हैं, के अग्रवाल हैं और संजय गुप्ता जी हैं, रानी जी हैं और मनोहर सिंह जी, अर्जुन मंडल जी और हरी सर हैं, जुबैर अंसारी हैं और रमी इंजीनियर वहीद अख्तर हैं, शौकत राठौर हैं, रमी राम विलास मंडल जी हैं और किरण पटेल हैं, डॉक्टर उदय सिंह राजपूत जी हैं, अरशद हुसैन हैं यूपी से, आरपी सिंह जी हैं और डॉक्टर उदय सिंह जी हैं। मैं आपसे शिवेश जी, आपका प्रोविंस कौन सा है? बिहार है? जी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। कुणाल भारती हैं हमारे साथ, कमलेश जी हैं, अतुल हैं और नासिर हुसैन जी हैं, विनय कुमार यादव हैं, सज्जाद अख्तर जी हैं, साजिद रजा हैं, सुजो राय हैं, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद रफीक और अरविंद कुमार जी, सनोज कुमार जी, मुकेश मोरे जी, प्रदीप यादव जी, शंकर लाल जी, संदीप सोमानी जी, चंदन कुमार जी, महेश चरचानी जी, दीपेश द्विवेदी जी, इनोवेशन क्लब से किशन बोरीवाल जी और रंजन जी और हितेंद्र कुमार जी, आलोक रंजन जी, किशन बोरीवाल जी के साथ जो है ना वो एक बहुत प्यारे हमारे भाई हुआ करते थे, वो आजकल नजर नहीं आते। जो है वो मैंने उनको लास्ट टाइम देखा था 2 साल पहले, जनवरी में 2023 में बुर्ज खलीफा के पास। और हितेंद्र कुमार जी हैं और पैरानॉय जी, गुलफाम सिद्दीकी जी, एहतशाम चौधरी सी, पवन सैनी और अच्छा जी, अब उस भाई ने कहा नाम मैं जरूर लूंगा, ये नाम नहीं मिस करता। दिल बनाया है, उमर भाई की फोटो लगाई है और लिखा है उमर भाई लव यू। लो जी, हैं अपनी पहचान नहीं बताई उन्होंने। मोहम्मद कैश हैं, हरिंदर कुमार हैं, एमटी ठाकुर गुजरात से हैं, राहुल त्रिवेदी जी हैं और वीरेंद्र कुमार हैं, शुद्ध हिंदी नाम नहीं पढ़ पाऊंगा और सूरज जमाल हैं, त्रिनाथ कुंडू जी हैं। शिवेश जी, मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट में आप भी जरा कुछ अगर नाम ले लें जो आपको दिख रहे हैं तो आई वुड अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। जी तो कुछ नाम मैं भी ले लेता हूँ जो मुझे जी जी हिंदी वाले प्लीज। दिख हाँ, जो शुद्ध हिंदी वाले हैं वो जरूर आप पढ़िएगा, क्योंकि रहे ये हैं। उनका नहीं है कसूर, ये हमारा है कि हमको हिंदी नहीं आती पढ़नी शुद्ध वाली। ओके, शुद्ध जी हिंदी में एक नाम जी, यूसुफ अलवर साहब का है। ओके, और ठीक है, जबरदस्त है। और चलिए, कोई और नाम तो मुझे हिंदी में नहीं दिख चल रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू। मंजीत सिंह जी हैं, एमडी शहादत हुसैन है, अगर एमडी शहादत हुसैन है तो ये बांग्लादेश से हैं। मंजीत सिंह जी हैं, अतुल हैं, इम्तियाज हैं और धुनकज सूरज हैं और रहीम सर हैं, रहीमी सर है। अच्छा, जरा बंदा अपने जो अपने नाम के साथ खुद सर लगाते हैं, जैसे मैं मुझे से कोई पूछता है तो मैं जी सीनियर नहीं बोलता, मैं जी बोलता हूँ, लेकिन लोग बोल देते हैं जी सीनियर वाला फॉल्स। मैंने अपना नाम कभी जी सीनियर नहीं बोला। तो राकेश जी हैं, हरमीत सिंह जी हैं, रितेश जी हैं, आप सबका वेलकम है। अ, आज का आपने बैनर देखा है और दिस इज अगेन, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स टॉक अबाउट फ्रीडम अकाउंट। तो इस पे जी डॉक्टर आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम सलाम। डॉक्टर आमिर साहब से मेरी मुलाकात है इस्लामाबाद में, रिसेंटली हुई थी और हम इकट्ठे मेरा ख्याल है मैकडोनल्ड्स पे गए थे शायद। तो जो है वो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक्सचेंज ऑन है और उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में है। उससे पहले चंद एक इन्फॉर्मेशन है जो हो सकता है कि आपके लिए जरूरी हो सकता है चंद एक हमारे दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ अपडेट के लिए ही यहाँ पर मौजूद हों कि यार मुझे कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ थोड़ा नॉलेज मिल जाए, वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे मौजूद हों और उनके पास उनको शायद अपॉर्चुनिटी में उतना इंटरेस्ट ना हो या उतनी चीज ना हो, तो उनको हम पहले थोड़ा सा अपडेट्स उनके साथ शेयर कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है या जो सबसे ज्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में लोग सोचते हैं और लोग पूछते हैं, वो एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्राज सिस्टम जो है, उसके अंदर वो विड्रॉल जो स्टक हैं डिफरेंट रीजंस पे, कुछ मल्टीपल ऐसे थे कि जिनके अंदर वॉलेट्स के चैलेंजेस थे, जिनके अंदर कंपनी की तरफ से चैलेंजेस थे और बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं जिनको अभी हम डिस्कस ना करें तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो एक चैलेंज जो है वो मौजूद है। तो उसके हवाले से कल हमें एक खुशखबरी मिली थी कि वो जो स्टक्ड विड्रॉल्स हैं वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुके हैं और वो ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं।
आज के दिन में मजीद लोगों को जो है वो विड्रॉल्स प्रोसेस हो रहे हैं। अब चूंकि वो एक लंबा क्यू बन गया है, तो अब वो डेट वाइज प्रोसेस हो रहे हैं। उसमें ये था कि कल बहुत सारे दोस्तों को ऐसा लगा कि पर्टिकुलरली किसी का आया है और किसी का नहीं आया है। तो उस पे मैंने फिर आज मेरे ज़हन में भी ये बात आई कि शायद ऐसा ही हो। तो उस पे जब मैंने आज डिस्कशन की, मैंने पूछा जो है वो एक्सचेंज ऑन के सीईओ से भी पूछा मैंने, और उन्होंने आगे मुझे कनेक्ट किया अपनी टीम के साथ भी। तो मुझे अपडेट लेटेस्ट ये मिली कि जो है वो डेट वाइज अभी जा रहे हैं। दे आर नॉट ऑन एनी सिलेक्शन बेसिस पे। यानी जो डेट है, अगर फॉर एग्जांपल आज से किसी का 10 दिन पहले का है तो उस डेट से शुरू होगा, किसी का 20 दिन पहले का है तो उस डेट से शुरू होगा। तो उन डेट से करके जा रहा है। नीलेश राज जी, आपकी तरफ से मुसलसल इमोजी आ रहा है स्माइल का, खुशी का। तो मुझे नहीं पता लग रहा कि अब आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, या आपका विड्रॉल आ गया है, या क्या वजह है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली भेज रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स गुड। और तो ये है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो क्योंकि नॉर्मली ये होता है, ये मैं बड़ा आपके साथ, आपको पता है, कोशिश रहती है कि ऑनेस्ट डिस्कशन हो। ये हमारी प्रायोरिटी रहती है। शिवेश जी क्या कहते हैं? मेन प्रायोरिटी यही रहती है कि डिस्कशन जो है वो ऑनेस्ट हो, हम खुल के वो बात कर सकें जो है, इंस्टेड के हम किसी यानी कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड करें जो रियल ना हो। बिल्कुल सही है सर। हम लोगों के पास हमारी जो ज़िम्मेदारी है कि वो एक सही इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी तक पहुँचाई जाए। करेक्ट तो है, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सीधे-सीधे शब्दों में बस यही कह यस, सकते हैं कि जो हमारे आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो सही सच्चे तरीके से पहुँचा दिया जाए। और करेक्ट है। विथड्रॉल की डेट के हवाले के से जो है शायद 29 और 30 अक्टूबर वाली जो विथड्रॉल थी, वो शायद क्लियर हुई है कल। और ठीक नेक्स्ट है। डेट की जो है, वो जैसे-जैसे क्लियर होगी, वो कम्युनिटी के साथ वो डेट शेयर होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, 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 बिल्कुल ऐसे ही, सही हो गया। तो मिशन हमारा जो है, जब हम बात करते हैं या जब हम कोई इस तरह का पॉडकास्ट या जब कोई ज़ूम करते हैं, तो गोल यही रहता है कि एक तो जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाए मैक्सिमम, और दूसरा ये कोशिश रहती है कि अगर किसी बात से, कोई हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे जो है वो तजर्बात से आपको कुछ रास्ता दिखे, कुछ आसानी मिले, जो है, तो हम उसके लिए फिर कोशिश कर रहे होते हैं। तो विथड्रॉल के हवाले से ये था। सेकेंडली जो है फ्रीडम अकाउंट के हवाले से ये था कि फ्रीडम अकाउंट ने जब से स्टार्ट किया है, फर्स्ट 26 टू 30 आवर्स उसके वो थे, उसमें आपके कूलिंग ऑफ पीरियड में थे। खुशी की बात ये है कि जितने भी लोगों ने कूलिंग ऑफ सॉरी फ्रीडम स्टार्ट किया था, उनमें से किसी एक यूजर ने भी कूलिंग ऑफ पीरियड का फायदा नहीं लिया। फायदे से मुराद ये है कि अगर वो चाहते तो 24 घंटे में जहन बदल सकते थे, मगर किसी ने भी 24 घंटे में जहन नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने पहले ही करने के लिए बड़ा सोच विचार करके किया होगा। क्योंकि आप जब कोई भी प्रोडक्ट करते हैं तो उसको पहले आप अच्छी तरह सोच विचार करते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। पर्टिकुलरली जब आप किसी ऐसे बिजनेस में हो जहां पे एफिलिएट का मार्जिन भी हो, तो फिर आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि एक चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी अपनी जात की हद तक होती हैं, कोई चीज ऐसी है जो मेरी सिर्फ जात की हद तक है। मैं अभी पॉपकॉर्न खा रहा था, मैंने उसका ब्रांड नहीं पढ़ा, मुझे टेस्टी लगे, मैंने खा लिए। लेकिन अगर मुझे उसका एफिलिएट बनना पड़े कि पॉपकॉर्न्स मैं दूसरों को भी बेचूं, या मेरे मेरे गाइड करने पे, मेरे रेफर करने पे दूसरे भी पॉपकॉर्न्स बाय करें, तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ना पड़ेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई वो भी पढ़ना पड़ेगा। उसने जो है वो उसके पास यानी जो उसकी क्वालिटी है, उसका सब चीजें हैं वो भी देखनी पड़ेंगी। अपनी जात के लिए आपका सिर्फ टेस्ट तक काम चलता है, लेकिन जब आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन और बाकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो जब हम इस बिजनेस में होते हैं जिसके अंदर हम इस वक्त फिनटेक की इंडस्ट्री में हैं, दिस इज कॉल्ड द फिनटेक इंडस्ट्री, यू ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट, दिस इज फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की दुनिया है, जिसके अंदर आप नई चीजों को इवॉल्व कर रहे हैं, नई चीजों पे काम कर रहे हैं, और इन्हीं तजर्बात को करते करते मुझे यकीन है कि एक दिन एक अल्टीमेट सक्सेस जो है वो सब लोग पाएंगे, क्योंकि कामयाबी के सर पर कहते हैं सींग नहीं होते। सक्सेस जो होती है वो, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता इतनी आसानी के साथ। वो वक्त प्रूव करता है, वक्त साबित करता है। मुझे याद है कि एक जमाने में हमारे एक दोस्त थे, ये उस दौर की बात है जब बिटकॉइन अप्रोक्सीमेटली $200 का था। तो वो जितने भी बिटकॉइन आते थे वो सेल करते थे, और सेल करके और उसके रियल एसेट्स बाय करते थे, यानी प्रॉपर्टी बाय कर ली, गाड़ी बाय कर ली, अपार्टमेंट बाय कर लिया, किसी जो है वो कंट्री में जो है वो वहां की नेशनलिटी बाय कर ली। और सब लोगों को जो है वो समझ रहे होते थे कि सारे जो है वो बेवकूफ हैं जो होल्ड कर रहे हैं, ये उनका मानना था। वो सेलिंग पे जोर था उनका, जितने भी आते थे सेल कर देते थे। और जो जो नहीं बेचते थे या कम बेचते थे,
वो कभी-कभी उनको लगता था कि यार ये अक्लमंद है। और हमने फिर देखा, एक टाइम देखा जहाँ पे यानी 2016-17 में जब वो बीटीसी जो था $16,000-17,000 का हुआ, तो जो बेचने वाले थे, बेचने वाला था उसको लगता था कि यार मैं स्टूपिड आदमी था। मैंने तो बड़ा सस्ते में बेच दिया सारा बीटीसी। और जो रखने वाले थे उनको लगा कि यार हमने तो बड़ा अच्छा किया उस वक़्त। तो कभी-कभी क्या होता है कि वक़्त के ऊपर जो है वो चीज़ें सही गलत का फैसला नहीं हो पा रहा होता। वो भी सही है, बेच दिया किसी ने तो। मैंने आपके साथ शेयर किया था एक दफ़ा कि जिस शख्स ने 5,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज़्ज़ा खरीदे थे। मैंने उसका इंटरव्यू देखा और वो इंतहाई मुतमिन था। और मैं बताऊँ मुझे इतनी खुशी हुई, आई वाज़ आल्सो इम्प्रेस्ड विथ दैट पर्सन कि बताने वाला, पूछने वाला पूछ रहा था कि वो $800 मिलियन थे, जिसका आपने पिज़्ज़ा ले लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो उस वक़्त उतनी ही वैल्यू के थे, उससे भी कम वैल्यू के थे जिसका मैंने लिया है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि उस वक़्त मैं उन बेकार बिटकॉइन्स को बेच के अपनी बच्चियों के लिए 2 पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर कर पाया। दैट वाज़ गुड फॉर मी। मैंने मैंने अपनी प्राइज़ ले ली है। मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता, मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता, अब वो कितने के हो गए होंगे। अब 5,000 बिटकॉइन की कितनी वैल्यू बनती है, मुझे कोई कंसर्न नहीं, आई एम हैप्पी। तो ये भी अच्छी बात है, जिसने बेच दिया, वो भी खुश है। इट्स ओके, उसने उस वक़्त के मुताबिक तो कोई उतने में भी नहीं लेता। वो $38 का ऑर्डर था पिज़्ज़ाज़ का, 2 पिज़्ज़ा अटके हैं, डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा थे। ठीक है? तो वो $38 का था और 5,000 बिटकॉइन्स उसने दे दिए, या 2 पिज़्ज़ाज़ के मिला के 10,000 दे दिए। वो कहता उतने के भी नहीं बिकते थे वो। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई कोई मेरे से लेके मुझे पिज़्ज़ा दे गया और मेरे बच्चों ने उस दिन खुश होके एन्जॉय किया। तो ये आपका वो होता है कि अच्छी बात होती है कि आप जो गेन कर रहे हैं, उस पे भी आप हैप्पी हो, उस पे भी आप खुश हो कि यार ये मैंने गेन कर लिया है। तो एनीवेज़, तो जो आपके पास यानी डिसीजन होता है, वो आपने खुद करना होता है। तो अभी रिसेंटली मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने डिसीजन किया था, उन्होंने कूलिंग ऑफ के पीरियड को कूलिंग ऑफ की अपॉर्च्युनिटी को यूज़ नहीं किया। कोई एक भी ऐसा मैंने नहीं सुना कि कोई यूज़र जो है जिसने उसको वापस सोचा हो कि यार मैंने दे तो दिए हैं, अब मैं अभी वापस ले लूँ। चेकिंग के लिए कोई कर सकता था, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने भी नहीं किया। और बिल्कुल, दूसरी चीज़ ये थी जैसे कि आपने तो टेस्टिंग उसके के लिए भी बाद किसी जो ने नहीं आपका किया। जी, शिवेश जी कुछ कहना चाहेंगे? जी। जी, अच्छा, तो मैंने कहा कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़, यू आर ओपन टू टॉक। जी सर, मैं कह रहा था कि किसी ने टेस्टिंग के लिए भी उसे कैंसल नहीं किया, हाँ, कूलिंग येस। पीरियड। बिल्कुल सही, करेक्ट है, ऐसे ही टेस्टिंग भी किसी ने जो है उसको नहीं किया। और इसके अलावा ये था कि अभी उसके बाद से आपको जो फ्रीडम अकाउंट के होल्डर्स हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक्सचेंज ऑन के अंदर जब भी कोई इंटीग्रेशन या जब भी कोई चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें थोड़ा-सा एक प्रोसेस लगता है जिसमें हमें वो चीज़ें यानी अनाउंसमेंट पहले होता है नॉर्मली, और उसका जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बाद में होता है। यानी एक समझ लें, इसको हम आम ज़ुबान में परंपरा ही कह रहे हैं। तो ये उसी तरह से है कि प्रोडक्ट जो है, वो आपके पास मार्केटिंग के लिए आ जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है, वो उसका अभी डेवलपमेंट फाइनल नहीं हुआ होता। तो इसीलिए अभी जब हम फ्रीडम अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, तो फ्रीडम अकाउंट के अंदर जो जैसे अभी मैंने एक मैसेज अभी-अभी इसी में चैट में पढ़ा, किसी दोस्त ने लिखा कि फ्रीडम की मैं सब्सक्रिप्शन बाय कर रहा हूँ, तो नहीं हो रही। तो अब मुझे उसकी डिटेल जाननी पड़ेगी कि आप किस कंट्री से हैं, उस कंट्री में फ्रीडम अलाउड हुआ है या नहीं हुआ, और आप कौन-सी वाली सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन आप अगर ये मीटिंग सुनेंगे तो आपको इसमें चलते-चलते हम डिस्कस करते-करते बता देंगे कि उसके अंदर जो है वो मिनिमम एक सब्सक्रिप्शन जो है वो लेनी पड़ती है, दैट इज़ $105। और बाकी कंट्री वाइज़ ये है कि अभी जो मेजर कंट्रीज़ हैं, उनमें से ये है कि पाकिस्तान अभी जो है वो नहीं बाय कर सकता फ्रीडम पैकेज को। और फ्रीडम में प्रोग्रेस भी ठीक चल रही है। फ्रीडम की थोड़ी देर पहले जो है हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि जो 3 डेज़ का है, अभी शायद चौथे दिन का भी आ गया हो इंसेंटिव। शिवेश जी को इस बारे में आप बता सकेंगे कि चौथे दिन का मिला के कितना हुआ होगा फ्रीडम अकाउंट के अंदर जो रिटर्न है? क्योंकि मुझे ये पता है पहले 3 दिन का मिला के बना है 2% अप्रॉक्सिमेटली। यानी 1 दिन कम था, फिर 1 दिन ज़्यादा था, अगले दिन फिर थोड़ा कम था, और कुछ 3 दिन का मिला के इट वाज़ अराउंड 2%। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। मुझे चौथे दिन का नहीं पता, जो कि अभी शायद 5 बजे आया होगा, तो उसको अगर ऐड कर लें और अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपके साथ एंड तक शेयर कर देंगे कि इस वक़्त क्या परसेंटेज चल रही है फ्रीडम अकाउंट के अंदर। और तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कल वेडनेसडे है। आई एम एक्सपेक्टिंग जो एक टाइमलाइन मिली थी हमें, वो ये थी कि हमारे पास फ्रीडम का पैकेज का एक अलग जो है वो टैब आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा अलग टैब। तो हम फ्रीडम के टैब पे जब फ्रीडम के अलग जो टैब है, उस पे टैप करेंगे, अलग बटन पे टैप करेंगे, तो हमें
पूरा फ्रीडम का ही फ्रेमवर्क नजर आएगा, फ्रीडम का डैशबोर्ड नजर आएगा। फ्रीडम में मेरा कितना सब्सक्रिप्शंस मेरे पास हैं, कितना मैं अर्न कर चुका हूं, और मैं वहीं पर डिपॉजिट कर सकूंगा, वहीं से विड्रॉल कर सकूंगा। और फ्रीडम के अंदर ही मुझे ओवरऑल कंपनी के कुछ स्टैट्स भी दिख रहे होंगे कि एक्सचेंज ऑन के फ्रीडम अकाउंट में टोटल कितनी सेल्स हैं, एक सब्सक्रिप्शन सेल हुई है, 10 हुई हैं, 10,000 हुई हैं, वो डाटा भी मेरे पास वहीं पे दिख रहा होगा। और कुछ बेसिक डाटा जो होता है, और बाकी जो डिटेल डाटा है वो आपको पता है, जैसे जैसे यूजर एलिजिबल होते जाएंगे दे विल बी एबल टू सी द फाइनेंशियल्स ऑफ द एक्सचेंज ऑन। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, दुनिया की किसी एक्सचेंज ने इतने डीप फाइनेंशियल्स देने की कभी बात नहीं की है। आपको पता है तमाम एक्सचेंजेस अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व देती हैं, तमाम बड़ी एक्सचेंजेस ने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल्स नहीं दिखाती, अपने गेन्स नहीं दिखाती, यानी हमें गेस करना पड़ता है। मैंने अभी गेस किया कि जो बाइनेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कह लें $50 मिलियन फीस में कमाता है अपने उससे अपनी ट्रेडिंग से। क्योंकि मैंने मैंने उसका वॉल्यूम देखा है, उसका वॉल्यूम था $1.6 ट्रिलियन अ डे 24 घंटे में। तो जब मैंने देखा तो मैंने गेस किया जो उसकी फीस लगती है, उस फीस वो बड़ी माइनर फीस होती है, 0.00 करके कुछ छोटी सी फीस होती है, लेकिन इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जब मैंने देखा, और ये सिर्फ स्पॉट का था, फ्यूचर का इससे ज्यादा ही होगा, तो मैंने देखा, कैलकुलेट किया कि वो $50 मिलियन का जो है मंथली सिर्फ फीस से कमाती है, जो बाइनेंस एक्सचेंज है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये आपकी एक्सचेंज ऑन जो है एज एन एक्सचेंज, जब इसके अंदर फ्यूचर्स आ जाएगा, जिसके जब इसके अंदर स्मूथ जो है वो आपके पास डीके, थैंक यू, तो जो आपके पास आ जाएगा आपका स्पॉट और फ्यूचर्स, उसके बाद फिर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, और छोटी छोटी फीसेस होती है माइनर सी, 0.001 टाइप करके, तो आपका एक्सचेंज ऑन एक और बिजनेस प्रॉफिटेबल मॉडल पे जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम इसका पार्ट हैं। वो हम एफिलिएट्स जो हैं, एफिलिएट्स का मैंने कल आपको एग्जांपल शेयर की थी, एक एफिलिएट भी अपनी जिंदगी बदल सकता है किसी एक्सचेंज के साथ। तो अभी हमारे पास एक इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी है, इस शक्ल में, एक्सचेंज ऑन की शक्ल में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि एज एन एफिलिएट हम यहाँ पर काम करें, हम इस एक्सचेंज को प्रमोट करें, इसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, इसके फीचर्स को प्रमोट करें, इसके बारे में बात करें। देखिए, हमने कहीं ऐड तो चलाने नहीं है, हमने कहीं टीवी पर ऐड नहीं चलाना, हमने कहीं न्यूज़पेपर पे ऐड नहीं चलाना। पृथ्वीराज जी, विशाल जी, शहजाद जी, थैंक यू वेरी मच, जैन जी, शुक्रिया। तो हमें जो है वो कहीं पे एड्स नहीं चलाने, हमें जो है सिंपल जो है वो उसके बारे में बात करना है। और अच्छी बात क्या है कि हम उसकी अच्छाइयों पे भी बात करते हैं और उसके कॉन्स पे भी बात करते हैं, प्रॉस कॉन्स दोनों पे बात कर रहे होते हैं, जो उसके ड्रॉबैक्स हैं उस पे भी बात कर रहे होते हैं। मैंने कल परसों 2 दिन मुसलसल ये बात की है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमें कहीं पर कोई सीना चौड़ा करके दावा करने की जरूरत नहीं है, और हम नहीं कर पा रहे, हमने कोशिश भी किया तो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो उतनी एडवांस लेवल पर नहीं गई हैं, जो बेसिक टेक्नोलॉजी वाली चीजें भी होती हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उस प्रोडक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका जो है वो मनी जनरेशन का पार्ट है, आपका मनी जनरेशन बॉट करता है। तो बॉट्स की परफॉर्मेंस जो है वो अगर ठीक जा रही है, अगर वो अच्छी जा रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही गुड और जबरदस्त बात है। मैं थोड़ा सा बातों बातों में आपको फ्रीडम अकाउंट के कुछ फीचर्स बयान करूंगा, और उसके बाद फिर जो है वो मैं चाहूंगा कि शिवेश जी उसको एंड की तरफ लेके जाएं। 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं फ्रीडम अकाउंट के बारे में। फ्रीडम अकाउंट एक्सचेंज ऑन का एक नया प्रोडक्ट है, जो एक्सचेंज ऑन का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसे हम आर्बिट्राज बॉट कहते हैं। वो बहुत सारे कंट्रीज के अंदर उसकी नई सब्सक्रिप्शंस अब अलाउड नहीं है, मैक्सिमम कंट्रीज में उसकी सब्सक्रिप्शंस अलाउड नहीं है। और ये जब मैं कंट्री कंट्री वाली बात खेल रहा हूं, तो ये बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि चूंकि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म की रेगुलेशंस, डिफरेंट किस्म के रूल्स, डिफरेंट किस्म के लॉज हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली ये वाली चीज या बात करनी पड़ती है। मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है, फिर एक बार बताता हूं, यूएई जहां पर मैं हूं, यहां एक्सचेंज ऑन नहीं ओपन होता, क्योंकि यहां पर लाइसेंसिंग और जो उसका जो रेगुलेशन है वो प्रोसेस में है। तो इसलिए एक्सचेंज ऑन ने खुद अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया है कि वो यहां ना खुले जब तक कि उसके पास वो कंप्लीट नहीं हो जाता उसका प्रोसेस वाला। तो इस तरह मल्टीपल कंट्रीज के अंदर मल्टीपल चीजें हैं जिनके जरिए से होता है। तो इसलिए जहां जहां पर जो है वो फ्रीडम अकाउंट जो है यूजर्स बना सकते हैं, वो आपको पता होगा, जहां नहीं बना सकते वो भी आपको पता होगा। तो फ्रीडम अकाउंट का सबसे पहला फीचर ये है कि आप एक बॉट की सब्सक्रिप्शन लेंगे $105 में। ये बॉट
3 किस्म की स्ट्रैटेजीज पे काम करता है। पहली स्ट्रैटेजी जिस पे ये काम करता है वो आर्बिट्राज ही है। आर्बिट्राज पहले भी हो रहा था और मैंने आपको बताया, लेकिन आर्बिट्राज के अंदर एक खास किस्म का एक एनवायरनमेंट चाहिए आपको मुसलसल इनकम के लिए, क्योंकि आर्बिट्राज है डिफरेंट एक्सचेंजेस के गैप से फायदा उठाना। एक ही एक्सचेंज पे आर्बिट्राज नहीं होता, दैट इज नॉट कॉल्ड आर्बिट्राज, दैट इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। एक ही एक्सचेंज पे आपने बिटकॉइन खरीदा और $20 महंगा बेच दिया, आपने इथेरियम खरीदा $5 महंगा बेच दिया, आपने सोलाना खरीदा $1 महंगा हुआ तो बेच दिया, आपने बीएनबी खरीदा $2.5 महंगा हुआ तो आपने बेच दिया, आपने एक्सआरपी खरीदा 5 सेंट ऊपर गया आपने बेच दिया। दैट इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग। तो स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो एक्सचेंज पे होती है। जब हम आर्बिट्राज की बात करते हैं तो उसका पहला मतलब ये होता है कि डिफरेंट मार्केट्स के दरमियान गैप से फायदा उठाना, एक मार्केट से दूसरी मार्केट के दरमियान फायदा उठाना। यानी मैं फिर बता देता हूं, एक दुकानदार मंडी से सब्जी खरीद कर लाता है, वो आर्बिट्राज नहीं करता, क्योंकि वो तो मंडी से खरीद के लाया है, अब वो डिफरेंट रेट पे बेचेगा अपनी दुकान पे रख के, सब्जी या फल या कोई भी चीज। आर्बिट्राज क्या है कि एक शहर की मंडी में प्राइस और है, दूसरे शहर की मंडी में प्राइस और है, तो आपने अनार खरीदे एक शहर की मंडी से और दूसरे शहर की मंडी में बेच दिए, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। यानी आप मल्टीपल मार्केट्स में अपना सामान एक से खरीद के दूसरी जगह बेच देते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि बाज औकात एक्सचेंजेस चूंकि आपस में एपीआईज के साथ भी कनेक्टेड हैं, दो एक्सचेंजेस का मुझे गारंटेड है जो बाइनेंस के साथ है, मुझे पता है वहां कभी भी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो सेम एपीआई चलाते हैं बाइनेंस वाली। तो इसलिए आपके पास ये नहीं पता होता आपको कि आर्बिट्राज का क्या स्कोप है। सेंट्रलाइज आर्बिट्राज, डिसेंट्रलाइज आर्बिट्राज, ये भी इस तरह से चीजें चल रही होती हैं। तो पहला जो प्रीवियस आपका सिस्टम है वो आर्बिट्राज पे सिर्फ डिपेंड करता था, अब वो सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम वर्ल्ड में नहीं हो रही, वो सिर्फ चंद एक कंट्रीज में अलाउड है। और जो फ्रीडम अकाउंट है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कहा लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज ऑन फ्रीडम अकाउंट, वो वाला है जिसके अंदर आपका जो आर्बिट्राज का ट्रेडिंग भी होगा, यानी उसके जो लिक्विडिटी होती है, यानी जब आप $105 देते हैं बेसिकली, कोई एक यूजर एक्सचेंज ऑन को $105 देता है, तो एक्सचेंज ऑन उन $105 को खाता नहीं है, बल्कि उन $105 को लिक्विडिटी बनाता है, यानी अपनी एक्सचेंजेस पे ऐड कर देता है जहां जहां पे वो ट्रेडिंग करता है, और अपने बॉट्स को बताता है कि $105 और आ गए हैं, इनको भी इस्तेमाल करके इससे पैसे बनाओ। तो बॉट्स अब 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करेंगे। अभी उन्होंने शुरू नहीं किया है, फ्रीडम अकाउंट के अंदर 2 स्ट्रेटजीज पे आ चुके हैं, तीसरी शुरू नहीं की उन्होंने, तीसरी भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, ये लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास। तो अभी वो स्पॉट की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, यानी वो बीटीसी को, इथेरियम को और दूसरे कॉइनों को बाय करते हैं, प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर बेच देते हैं, और ना सिर्फ कि वो स्पॉट कर रहे हैं बल्कि वो आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो तीसरी स्ट्रेटेजी जो है उसको भी स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह 3 मल्टीपल स्ट्रेटेजीज जो हैं वो फ्रीडम अकाउंट के जो यूजर्स हैं उनके पास मौजूद होंगी। जिसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप एक किस्म की मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे, बल्कि आप तीनों सिनेरियो में पैसा बना पाएंगे। मार्केट के 3 सिनेरियोज होते हैं, या मार्केट ऊपर जा रही होती है, हम कहते हैं मार्केट बुलिश है, या मार्केट नीचे आ रही होती है, हम कहते हैं मार्केट बीरिश है, या मार्केट स्टेबल होती है, हम कहते हैं मार्केट साइडवेज चल रही है। तो ये तीनों सिनेरियोज के अंदर तीनों स्ट्रेटजीज मौजूद हैं कि जब मार्केट जो है जिस शेप में होगी उसके अकॉर्डिंगली बीरिश मार्केट की स्ट्रेटजी अलग है, बुलिश मार्केट की स्ट्रेटजी अलग है, और जो आपकी स्टेबल है या जो साइडवेज मार्केट है उसकी स्ट्रेटजी अलग है। उसका फायदा ये होगा कि एक्सचेंज ऑन का फ्रीडम अकाउंट का यूजर ऑल वेदर, ऑल सीजन पैसे कमा रहा होगा, उसका कोई ना कोई स्ट्रेटजी किसी ना किसी वक्त काम कर रही होगी। तो फ्रीडम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें 3 स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए से हमेशा अर्निंग होती रहेगी। आपको थोड़ा सा चैलेंजेस अभी हमने मीटिंग के शुरू में ही बात की, जो विड्रॉल के चैलेंजेस रहे उनके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन थी कि मार्केट कुछ और बिहेव कर रही थी, और जो है वो आपके पास जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी के मुताबिक बन नहीं पा रहा था। तो एक्सचेंज ऑन ने उसको मैनेज किया है, जिसकी वजह से आपके पास ये, क्योंकि एक तो ये तरीका होता है कि वो आपको पे ही ना करें, तो उन्होंने भी एक फॉर्मूला ऐसा रखा हुआ था एक्सचेंज ऑन का जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन फ्रीडम अकाउंट ने उनको भी फ्री कर दिया है, यूजर को भी फ्री कर दिया है, एवरीवन इज फ्री। तो इसलिए जो मार्केट है जब वो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, 2 स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, 3 स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप इससे भी आजाद हैं कि यार मुझे सिर्फ इतने परसेंट या इतने परसेंट आना है।
और आपके पास ये पूरा फ्रीडम मौजूद है कि आप जो है वो किसी भी मार्केट में पैसा कमा पाएँगे। आपका बॉट जो है, जिसको आपने ट्रेंड किया है, वो आपके लिए हमेशा पैसा कमा पाएगा, किसी भी किस्म के मार्केट की सिचुएशन हो। पहली बात। दूसरी बात ये थी, इसका फीचर ये है कि यहाँ पर आपका बॉट आपके लिए तब तक कमाएगा जब तक आप 2x नहीं हो जाते। आपने $105 की सब्सक्रिप्शन ली है, जब तक आप $205 नहीं कमा लेंगे, बॉट आपके लिए काम करता रहेगा। और जब आप $205 कमा लेंगे, तो आपकी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगी, जो आपके अपने $105 थे, अब वो एक्सचेंज ऑन का प्रॉफिट हो गया। ठीक? सर और आपको 210 210 मिल गए। यस, यस। जी। जी। तो ये है आपके पास, हमारे पास जो है वो दूसरा फीचर ये हो गया। फिर तीसरा मज़ेदार फीचर ये है कि हमारे पास जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। यानी जब एक्सचेंज ऑन हमें ये कहती है कि बोर्ड जो भी कमाएगा, उसका जो है वो 80% जो है वो यूज़र में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 20% जो है वो एक्सचेंज ऑन रखेगी, ताकि वो एफ़िलिएट प्रोग्राम चला सके और ताकि वो अपने एक्सपेंस को मेंटेन कर सके। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा एक कंट्रोल भी है एक तरह से, ये हमें अपनी लक पे भी बिलीव है। आज शुरू का कुछ टाइम निकाल दीजिए, शुरू के कुछ टाइम में एक्सचेंज ऑन ने कहा है कि कुछ एक ऐसी पॉलिसी रखनी है जिसकी मदद से थोड़ा-सा लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना है। तो हमारा बिज़नेस है, तो हम डेफिनिटली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि शुरू में वो परसेंटेजेस को किसी और तरीके से डील करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये है, विद इन अ फ्यू टाइम में भी 1 आधे महीने के अंदर जो है, वो आप पूरा ट्रांसपेरेंट और पूरा इंडिपेंडेंट देखेंगे, जिसके अंदर अगर किसी दिन बॉट ने 10% भी प्रॉफिट जनरेट किया, तो 10% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि यार यूज़र को तो बस 1% ही देना है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूज़र को तो 2x देना है आपने, आप उसको चाहे 1 दिन में दे दें, डज़ नॉट मैटर। तो इसलिए ये जो है अपना फ्रीडम अकाउंट का बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। फिर कूलिंग ऑफ की हम शुरू में बात कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का ऑप्शन मौजूद है, कि हम जब चाहें अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकते हैं। हमने $105 की सब्सक्रिप्शन ली है, हमने $10 कमाए थे और फिर हमें लगा कि यार नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है। तो आपके बकाया 95 थे, उसका 20% डिडक्ट कराइए और बाकी जो बचते हैं वो ले जाइए, 75 या जितने बनते हैं 77। तो ये भी एक फ्रीडम है। इसके ज़रिए भी हो सकता है। और लास्टली जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, के आपके पास फाइनेंशियल्स हैं। आप देख पाएँगे, एक यूज़र जो है, वो अपनी अपलाइन की या अपने जो सीनियर हैं, सीनियर एफिलिएट है, जिसने एक बड़ी टीम बना ली है, जिसको परमिशन मिल चुकी है कि वो फाइनेंशियल्स देख सके। तो वो उसके ज़रिए से, उसकी हेल्प से, जैसे मैंने आपसे वादा किया कि जब मेरे पास ये एक्सेस आ जाएगी, जब मेरे 1000 एफिलिएट कंप्लीट हो जाते हैं, मेरे पास ये एक्सेस आ जाएगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए स्पेशल एक ऐसा सेशन, जो मुझे टाइम मिले वहाँ से, ये नहीं कि 6:30 पे करूँ या 8 बजे करूँ, जब भी वो मुझे टाइम दें कि जी ये आपका टाइम है, ये आपकी 15 मिनट की स्लॉट है, इसमें आप हमारे हमारे फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को इसी तरह की किसी ज़ूम पे साथ लूँ और हम इकट्ठे देख सकें। हम कंपनी की लिक्विडिटीज़ देख पाएँगे, हम उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देख पाएँगे, हम ये देख पाएँगे अगर किसी दिन हमें एक्सचेंज ऑन ने कहा कि प्रॉफिट आधा परसेंट बना था, 0.5% बना था लिक्विडिटी का, तो हम देख पाएँगे कि कल कितना बना था। अगर उसने कहा कल नहीं बना था, तो हम देख पाएँगे क्या वाक़ई नहीं बना था। बिकॉज़ वी कैन सी द लाइव एक्सचेंजेस। हम लाइव एक्सचेंजेस देख पाएँगे, हम किसी पोर्टल की बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल। हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सचेंजेस पर देख पाएँगे। 1 वीक की हिस्ट्री, 1 मंथ की हिस्ट्री, ऑल टाइम हिस्ट्री, लाइफ टाइम हिस्ट्री, हम सब चीज़ें देख पाएँगे यूज़र के साथ, और यूज़र देख पाएगा। और जब एक यूज़र देख पाएगा, तो खुद ही अपनी, जैसे मिसाल के तौर पे शिवेश जी हैं, अगर इनके पास एक्सेस आ जाएगी, तो ये डेफिनिटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, पुरानों के साथ भी शेयर करेंगे, नयों के साथ भी शेयर करेंगे। फिर इसकी एक खूबसूरती ये है कि इसको हम मैसिव लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं। जब हमारा आर्बिट्राज है, उसमें आपको पता है लोअर की एक लिमिट लगी हुई है कि आप $100 से कम का विथड्रॉल नहीं ले सकते। आपको पता है, और वो थोड़ा अजीब है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फ्रीडम अकाउंट के अंदर जो है वो आप $5 का विथड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका $5 का जो है, भूषण सन लिखा हुआ है। भूषण जी को मैं जानता हूँ, लेकिन भूषण सन है तो ये उनके बेटे होंगे फिर। तो जो आपका $5 है, वो मिनिमम जो है, संदीप जी, फरहान जी, रितेश जी, थैंक यू। जो आपका मिनिमम विथड्रॉल है वो $5 का है। जैसे ही आपका $5 हो जाता है, आप रिक्वेस्ट करेंगे, और इससे अच्छी बात, रिक्वेस्ट करने से अच्छी बात ये है कि वो आपको विद इन फ्यू सेकंड्स मिल भी जाएगा। यू डोंट हैव टू वेट लॉन्ग। तो ये बहुत सारे फीचर्स के साथ, मैं समझता हूँ कि आधा घंटा मैंने ले लिया, लेकिन ये जो है वो एक बहुत ही शानदार अपॉर्च्युनिटी होने के लिए जा रही है। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सस्टेनेबिलिटी है। मैंने कल परसों बात शुरू की थी, वो अधूरी रह गई थी, कि जब किसी बिज़नेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी हो, यानी आप उसका मॉडल ही ऐसा हो, यानी इसकी मिसाल ये है
कि बाइनेंस के बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी है। बाइनेंस ने कोई किसी से कमिटमेंट नहीं कर रखी जो उसने निभानी है, कि मेरी जान जाती है तो जाए, मेरी जुबान नहीं जानी चाहिए। ऐसी बाइनेंस की कोई कमिटमेंट नहीं। बाइनेंस इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। पीपल आर कमिंग देयर, दे आर डिपॉजिटिंग देयर मनी, दे आर बाइंग कॉइन्स, दे आर सेलिंग कॉइन्स। जब बाय करते हैं तो फीस पे करते हैं, जब सेल करते हैं तो फीस पे करते हैं। काम खत्म हो गया, एक्सचेंज ने अपनी फीस ले ली। तो वो महीने का $50 मिलियन इसलिए कमाता है क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म पे लोग कॉइन बेचने आते हैं और खरीदने आते हैं। तो सस्टेनेबल मॉडल है। इसी तरह बाइनेंस जो है वो स्टेकिंग ऑफर करता है। आपने बाइनेंस के अंदर ऑप्शन देखी है, वो बाइनेंस अर्न की ऑप्शन। उस अर्न के अंदर आप जो है वो स्टेकिंग कर सकते हैं। उसने क्या किया हुआ है कि नोड्स ली हुई हैं। मसलन अगर वो आपको इथेरियम की स्टेकिंग देता है तो वो एक्चुअली आपका इथेरियम स्टेक कर देता है, और जो वहां से मिलता है उसमें से अपना हिस्सा रख के बाकी आपको दे देता है। आप खुद शायद नहीं कर सकते से इथेरियम की स्टेकिंग। इथेरियम की स्टेकिंग मिनिमम शायद 64 इथेरियम से शुरू होती है, मतलब लाखों डॉलर की कहानी है। तो वो कर देता है, और उसका मॉडल सिंपल है। इथेरियम देगा तो वो आपको देगा, इथेरियम नहीं देगा तो वो नहीं देगा। इथेरियम की चेन 4 दिन बंद रहेगी तो आपको 4 दिन आरओआई नहीं आएगी। सिंपल है। यानी उसने, उसका सस्टेनेबल मॉडल है। उसने आपसे ये वादा नहीं किया कि इथेरियम दे ना दे, बाइनेंस आपको देगी। आपका इथेरियम मैंने उठा के लगाया है बाइनेंस स्टेकिंग पे, इथेरियम की चेन पे, लाइव चेन पे, और वहां से इथेरियम की चेन चली गई है किसी अपग्रेड पे 3 दिन के लिए। लेकिन बाइनेंस आपको पे कर रहा है क्योंकि ये बाइनेंस का वादा नहीं, बाइनेंस का वादा नहीं। बाइनेंस ने कहा इथेरियम स्टेक किया है, इथेरियम साल का इतने परसेंट देता है ऑन एन एवरेज, तो जितना वहां से बनता है कुछ मैं रख लूंगा, कुछ आपको दे दूंगा। इसी तरह इसी मॉडल पे आपकी सस्टेनेबिलिटी वाला मॉडल जो है वो फ्रीडम अकाउंट में है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये दूर तक जा सकता है, क्योंकि आप एक लाइबिलिटी फ्री बिजनेस में हैं। आपके लिए भी लाइबिलिटी फ्री हो गया ना, आपने भी किसी के साथ कमिटमेंट नहीं की, मैंने भी किसी के साथ कमिटमेंट नहीं की, क्योंकि एक्सचेंज ऑन ने किसी के साथ कमिटमेंट नहीं की। तो इसका मतलब है कि एक यूजर बाकायदा सोच समझ के फैसला करके आएगा कि ये मेरा बिजनेस है, मैं ये बॉट सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं, ये मेरा बॉट एक ही दिन में मेरे लिए बहुत प्रॉफिट भी बना सकता है, और ये मेरा बॉट स्लो स्लो करके मेरे लिए 1 महीने में भी प्रॉफिट बना सकता है। तो जब ये वाला मॉडल होगा तो आप समझते हैं कि आपको समझना चाहिए कि सबको के जो है वो आप सस्टेनेबल है, आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, आप काफी लंबा जा सकते हैं, जहां पर आपके पास जो है वो बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या प्रॉब्लम आती है कि आप एक चीज को जोर लगाते हैं और किसी एक खास जगह पर पहुंचते हैं जहां आपको लगता है कि अब मैंने ऊपर चढ़ना है, और वहां पर ब्रेक लग जाती है, क्योंकि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। मुझे ये पता है, मेरे सुनने वालों में मुझे पता है कि 90% से ज्यादा मेरे भाई दोस्त वो हैं जो कई कई सालों से एक्सचेंज ऑन और इसकी जो ऑनर कंपनी है इनोवेशन फैक्ट्री, उसका हिस्सा है। और आप, इसलिए मैं ये वाली बात कर पा रहा हूं आपसे। अगर आप नए यूजर होते तो आपको क्या पता व्हाट इज द हिस्ट्री, लेकिन आप समझते हैं कि जब एफर्ट्स की जाती हैं, आप एक बेस बनाते हैं, आप एक ग्राउंड बनाते हैं, और जब आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है यहां से मैंने टेक ऑफ करना है, लेकिन आप टेक ऑफ की जगह पे ब्रेक लग जाती है। और उसकी वजह सिस्टम के चैलेंजेस जो होते हैं वो होते हैं, या मॉडल की सस्टेनेबिलिटी का इशू होता है। लेकिन इसमें ये नहीं कि यार इंटेंशनली होता है। मैं इस पे भी बिलीव करता हूं कि ऐसा नहीं है, मैं मानता कि एक्सचेंज ऑन की मैनेजमेंट या एक्सचेंज ऑन के फाउंडर या उसके सीईओ या उसकी जो टीम है वो कहीं इंटेंशनली ऐसा करते हैं कि यार जब टेक ऑफ का टाइम होता है तो कहते हैं ब्रेक लगा दो, क्योंकि वो सिस्टम के साथ होता है ना। एक नॉर्मली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज में इजाफे के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी बात से रिलेट करते हुए जेहन में आ गई। आपको पता है ईरान में जो है वो अभी जो इस वक्त रूल चल रहा है, इससे पहले एक रूल था जो कि था एक आप कह लें कि किंगडम थी। ईरान वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वो वहां पर किंगडम थी। तो उस किंगडम के अंदर जो थे, उसके जो एक रूलर थे, उनका नाम था रजा शाह पहलवी। तो उनको जब भी मतलब समझ लें कि चेंज हुई, गवर्नमेंट कह लें चेंज हुई, या ओवरटेक किया उस वक्त के जो लीडर थे एक मिलिट्री के, तो रजा शाह पहलवी को फ्लाई करना था कंट्री से। उनको कंट्री छोड़ना था ताकि मैं अब अपनी जान बचा सकूं और अपनी फैमिली को साथ लूं, निकल जाऊं। मुझे फिर कैद करेंगे या मुझे मार देंगे तो बेहतर है कि मैं टाइमली निकल जाऊं। जब वो जहाज यानी हिस्टोरिकल वाकया है, गूगल करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। उनके जहाज ने 2 बारी टेक ऑफ की कोशिश की और नहीं टेक ऑफ कर सका। तो पता लगा कि टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा। वो रनवे पे जाता, पूरा अपना मोमेंटम लेता, टेक ऑफ के लिए जब उड़ने लगता तो टेक ऑफ ना कर पाता। तो 2 अटेम्प्ट्स के बाद पता लगा कि उस जहाज में जो गोल्ड के बॉक्सेस थे, बिकॉज उसको कुछ वेल्थ भी साथ लेके जानी थी रजा शाह को,
तो जो वेल्थ लेके जानी थी, ज़ाहिर है वो इसी शक्ल में थी, उसके पास गोल्ड वोल्ड ये वो, और कहीं फ्रांस जाना था उसको शायद। तो वो इतने ज़्यादा थे, इतना लोड ज़्यादा था, इतना वेट ज़्यादा था कि टेक ऑफ नहीं कर पाए। तो फिर वो तीसरे राउंड के लिए उन्होंने वो 10-20 बॉक्स बाहर फेंके कि चलो जाए, बॉक्स जाने दो, वेट कम करो ताकि टेक ऑफ कर पाएँ। और फिर वो टेक ऑफ कर पाए। तीसरी दफ़ा में उन्होंने टेक ऑफ किया। ये हिस्टोरिकल है। ये मैं आपको अपनी तरफ से कोई स्टोरी नहीं सुना रहा। तो जो इसी तरह ये है कि जब आपके बिज़नेस के अंदर आपको लगता है मोमेंटम बन गया है, हम टेक ऑफ करने वाले हैं, तो आपके पास कहीं न कहीं यानी जो है वो सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी का मॉडल इतना मैच्योर नहीं होता, वो आपके लिए बर्डन बन जाता है और आप बजाए इसके कि टेक ऑफ करें, आप वहीं से वापस मुड़ जाते हैं कि एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन मैं फ्रीडम अकाउंट के हवाले से इसलिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉज़िटिव हूँ, बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि आप सही फैसला कर पाएँ, ठीक है? गंगा यादव जी, थैंक यू। आप फैसला कर पाएँ। तो इसलिए क्या है कि आपको जो है वो इस दफ़ा आपका जो मॉडल है, जो फ्रीडम अकाउंट का मॉडल है, वो मॉडल बिल्कुल लायबिलिटी फ्री है। उसमें कोई कोई चैलेंज नहीं है। बॉट्स मौजूद हैं, वो बन चुके हैं। उनको चाहिए लिक्विडिटी, उनको चलने के लिए उनका एक्सपेंस चाहिए। जो यूज़र है, जो बॉट खरीदता है, बॉट की सब्सक्रिप्शन लेता है, उसको पैसे चाहिए। जो प्रमोट करता है, उसको स्प्रेड चाहिए। कंपनी को प्रॉफिट चाहिए। ऑल सब कुछ मौजूद है और बगैर किसी लायबिलिटी के, बगैर किसी कमिटमेंट के, बगैर किसी चैलेंज के। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक मॉडल है जिसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए और इसमें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल करना चाहिए। मतलब मुझे आज के दिन मैंने थोड़ी देर पहले एक मीटिंग में शेयर किया है, बहुत क्लोज़ दोस्त हैं, उनकी कॉल आई कि जी आप क्या कहते हैं? हमें करना चाहिए, हम बिल्कुल रेडी हैं एंड वी आर बस हमने डिपॉज़िट करने वाले हैं, ज़ेहन बना लिया है, वी जस्ट वांट टू नो दैट। तो मैंने कहा वेरी गुड टाइम, यू शुड स्टार्ट दैट, क्योंकि कतरा-कतरा मिलके दरिया बनता है। तो दिस प्रोडक्ट ये हमारे लिए भी अच्छी है, हम उसको खुद टेस्ट करते हैं और फिर जब हम अ, दूसरों को रिकमेंड करेंगे, दूसरों को रेफर करेंगे, तो वो भी इससे फ़ायदा उठाएँगे और हम इससे अच्छी अर्निंग कर पाएँगे। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल क्राइसिस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, किस किस्म के चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है, अर्निंग करने के चांसेस बहुत कम है, क्रिप्टो हमारी आँखों के सामने तरक्की करती चली जा रही है, क्रिप्टो करने वाले सिर्फ देखते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन मौजूद है, फ्रीडम अकाउंट की शक्ल में, कि हमारे पास एक्सपीरियंस अगरचे नहीं है, अगर किसी यूज़र के पास खुद ट्रेडिंग करने का एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उसके पास फ्रीडम की शक्ल में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जहां से बॉट्स उसके लिए अर्निंग कर सकते हैं और एक अच्छे तरीके से। और आपको पता है 13 फरवरी के बाद आपके पास जो आप $105 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसकी गारंटी भी आ जाया करेगी इन शेप ऑफ टोकन। तो आप बड़े आजादी के साथ खुल के बड़े अच्छे तरीके से ग्लोबल काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, मैंने जो कल एग्जांपल दी थी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं देखूं, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मैं देखूं यहां पर भी ऐसे एफिलिएट हों जो ये क्लेम करें कि हम एक साल का मिलियन मिलियन डॉलर कमाते हैं सिर्फ एफिलिएट प्रोग्राम से। ये मेरी ख्वाहिश है और ये मैंने कहा कि मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सब डिफरेंटली हर एक पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन कितनी एफर्ट करता है। हो सकता है मेरी आज की एफर्ट बहुत ज्यादा हो, 10 दिन बाद मैं एफर्ट ना कर पा रहा हूं। हो सकता है आज आप एफर्ट ना कर पा रहे हो लेकिन 10 दिन बाद आप अपने जोबन पे हो। तो इसलिए डिपेंड करेगा कि कौन कितना ज्यादा बात कर सकता है, कितना स्प्रेड कर सकता है, कितनी ज्यादा दोस्तों तक ये बात पहुंचा सकता है। और इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक्सचेंज आज उतनी सपोर्टिव ना हो, कल इससे ज्यादा सपोर्टिव हो। जब मैं जोर लगा रहा हूं तो मेरे मेरे 100 के जोर से 5% हिल रही है मेरी मेरी इनकम। लेकिन आप जब जोर लगाएं तो आपके 5% के जोर से वो 105% हिल रही हो। तो इसलिए कभी भी कोई भी आगे जा सकता है, इसमें जरूरी नहीं है। यानी ऐसा होना आपको पता होना चाहिए। यानी अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब कोई ऐसा जो एफिलिएट है, जो एक्सचेंज ऑन का या किसी भी इनोवेशन के प्रोडक्ट का एफिलिएट है, वो अगर ज्यादा बातें कर रहा है, ज्यादा लोगों से जूम कर रहा है, ज्यादा घूम फिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी अर्निंग भी ज्यादा है। तो वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ऐसे नाम बहुत-बहुत बड़े हैं, लेकिन अर्निंग्स उतनी बड़ी नहीं हो सकी हैं, क्योंकि उन्होंने एफर्ट की है, कलेक्टिव एफर्ट की है, टीम्स की कामयाबी के लिए काम किया है। तो खुद वो कामयाबी ली है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी टीम में आ गई है। यानी उन्होंने शायद खुद 20 लाख वाली गाड़ी अचीव की हो, टीम में कोई बंदा 50 लाख वाली गाड़ी लेके घूम रहा होता है। तो दिस इज़ ऑल पॉसिबल। इसमें कोई कंडीशन, कोई टर्म नहीं होती कि यार ये आगे जाएगा और ये आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही है। मैं चाहूँगा शिवेश कुमार जी आप इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें और अपने एक्सपीरियंस से भी जो है वो गाइड करिए, किस तरीके से जो है हम फ्रीडम अकाउंट को लेके चल सकते हैं और क्या सक्सेस निकाली जा सकती है, कितनी एफर्ट्स करनी चाहिए, और जो आपका अपना फीडबैक है प्लीज़ वो भी दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू जी भाई। वेलकम। तो बहुत मैं अच्छा अपना कैमरा आपने ऑफ कर देता हूँ जी, पर जी, मैं जी, इधर ही थैंक हूँ। यू।
ओके। तो भाई जैसा कि अभी आपने बताया वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, क्लियर हैं और कम्युनिटी को भी समझ में आ रही होंगी। मैं सिर्फ़ उसमें अपने तरफ से एक लाइन ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हर बिलीफ के लिए कुछ टाइम लगता है, ठीक है? तो एक्सचेंज ऑन में भी आते-आते लोगों ने मूड बनाया, काम किया और रिज़ल्ट उनके सामने आया। ठीक है? और दुनिया में कोई भी बिज़नेस हो, उसमें सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह सरप्राइज़ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो कुछ यदि प्रॉब्लम आया है, तो उसके ऊपर भी कंटिन्यू वर्किंग है और उसका जो एक सटीक सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी निकाला गया है। ठीक है? और जो फ्रीडम अकाउंट की बात की जा रही है, इसको जैसे-जैसे समय गुज़रता जाएगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक एग्ज़ाम्पल हमेशा दी जाती है कि कितनी बार खड्डे खोदेंगे, कहाँ-कहाँ खोदेंगे, कितना खोदने के बाद सोना निकलेगा या पानी निकलेगा। बहुत प्रयास करने के बाद एट द लास्ट मोमेंट लोग छोड़ जाते हैं और वहाँ से उनकी लॉस हो जाती है, उनके सारे एफर्ट ज़ीरो हो जाते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जो भी लोग अच्छे-बुरे हालातों में खड़े रहे हैं, तो जैसे-जैसे आपके फ्रीडम पैकेज का डेट बढ़ता जाएगा, उसकी यूज़ आप लोग डरते-डराते, समझते-समझाते, जैसे-जैसे आप लोग उसको यूज़ करते जाएँगे और धीरे-धीरे जैसे-जैसे पुराने वाले जो बैकलॉग हैं वो क्लियर होंगे और जो नए वाले लोग आ रहे हैं उनके सक्सेस स्टोरी जनरेट होती जाएगी। तो फिर हम सभी दोस्त, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हम सभी दोस्त उस सक्सेस की ओर जाएँगे, जो अभी जी भाई ने डिस्क्राइब किया कि हो सकता है कि हमारी गाड़ी 20 लाख की हो और हमारे डाउनलाइन की गाड़ी 50 लाख की हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा पब्लिक में जाएँगे, बिज़नेस करेंगे, लोगों को बताएँगे, जितना बड़ा उनका बिलीव लेवल होगा, उस तरह से काम होगा। और ये बिलीव लेवल कैसे जनरेट होगा? जब कोई टेस्ट करने के लिए 24 घंटे में अपना पैकेज कैंसल करेंगे, जब वो अपना विथड्रॉल लेंगे $5 का, $10 का और उनको लगेगा कि यस मैंने लगाया और वो इंस्टेंट आ गया। ठीक है? जब उनकी टीम 1000 की हो जाएगी, तो वो कंपनी की लिक्विडिटी देख पाएँगे कि किस एक्सचेंज पे कितने वॉल्यूम के साथ, कितनी लिक्विडिटी के साथ कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जो लिक्विडेशन का एक शंका मन में रहता है, वो दूर हो जाएगा। जब वो अपनी आईडी पे ट्रेड करते हुए, आर्बिट्रेज देखते हुए, इनकम जनरेट होते हुए देखेंगे, तो उनके मन से ये भय खत्म हो जाएगा कि ये सिस्टम वाक़ई आर्बिट्रेज करके इनकम दे रही है, या कोई ट्रेड करके दे रही है, या सिर्फ़ वो जो टोपी घुमाने वाली कहावत होती है कि मनी रोटेशन चल रहा है, वो कॉन्सेप्ट, वो कन्फ्यूज़न भी लोगों का क्लियर होगा। तो भाई ये जो डिसीज़न हुआ है ना फ्रीडम अकाउंट का, ये स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों के लिए मैं सुन पा रहा हूँ कि कन्फ्यूज़िंग भी है कि कैसे बताएँगे कि डेली कितना आएगा या क्या आएगा, महीने का कितना आएगा। हम कुछ भी नहीं बताएँ, तो भी जो पुराना एक्सपीरियंस है, जो टेक्निकल टीम ने हम लोगों के साथ शेयर किया है, तो यहाँ तक बताया गया है कि आधे परसेंट से लेकर के 11% तक एक दिन में जनरेट हुआ है इनकम आर्बिट्रेज के थ्रू, ठीक है? और आप लोगों को अभी बोटेक्स की सब्सक्रिप्शन भी कई दोस्त लिए होंगे। आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कब आपको बाय का सिग्नल मिलता है, कब सेल का सिग्नल मिलता है और उस बीच में कितना आप मार्जिन में मनी कमाते हैं। लेकिन आप वो जो मार्जिन कमाते हैं अभी ना, वो आपके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है और आपका वॉल्यूम छोटा है और यहाँ कंपनी के पास वॉल्यूम बड़ा है, तो अगर वो छोटा भी प्रॉफिट आता है ना, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समय के साथ हम सभी लोग देखते भी जाएँगे, सीखते भी जाएँगे और धीरे-धीरे करके जो बिलीव लेवल है, वो आप सभी दोस्त जानते हैं कि बड़े से बड़ा दुःख लोग भूल जाते हैं, यदि आने वाला समय या प्रेज़ेंट हमारा सुखद हो जाता है। तो कोई भी चीज़ है, आपके सामने है और जो कंपनी प्रयास कर रही है, वो भी आपके सामने है और जो रिज़ल्ट है, आज कुछ हम लोगों के साथ डिस्कशन हुआ कि भाई कैसे पता चलेगा कि फ्रीडम वाले कौन हैं, ओल्ड वाले कौन हैं, कैसे कौन-सा विथड्रॉल लगेगा? तो वो सर्च किया गया कि नहीं वो वाला टैब दिख नहीं रहा है। जबकि वो बैकएंड पे बना हुआ है, तो उसको इंटीग्रेट करना है आपकी वेबसाइट के साथ, ठीक है? तो फ्रीडम वाला जो अलग से एक टैब इंटीग्रेट होगा, वहाँ से आप देख पाएँगे कि फ्रीडम के थ्रू, चाहे उसकी स्प्रेड इनकम के थ्रू हो या चाहे उसकी जो बोट इनकम हो, उसमें आपकी कितनी इनकम जनरेट हुई और उस विथड्रॉल को आप जैसे ही लगाएँगे, वो इंस्टेंट विथड्रॉल आ जाएगा और जो पुराने वाले हैं, उसको डेट वाइज़ डेट करके बताया गया है कि उसको सॉल्व किया जाएगा और जो भी डेट तक हो जाएगा कि हाँ भाई 5 तारीख तक हो गया, 10 तारीख तक हो गया, वो कम्युनिटी के साथ शेयर भी कर दिया जाएगा कि हाँ, इतने तारीख तक वाले जो भी विथड्रॉल पेंडिंग थे, वो क्लियर हो चुके हैं। और जैसे-जैसे पुराने वाले पैकेज कंप्लीट होते जाएँगे, तो आप समझ लें कि जब से फ्रीडम पैकेज स्टार्ट हुआ है, उस डेट से मैक्सिमम हम लोग मान सकते हैं क्या 200 दिन, ठीक है? तो 200 दिन तक जितने भी पैकेजेज़ इधर लगे हुए हैं, सारे फ्लैश आउट हो जाएँगे, सारे खत्म हो जाएँगे और इधर वाला जो पुराना वाला सारा स्टोरी है, वो पैकअप हो जाएगा, ठीक है? और सारे लोग फ्रीडम को 100% उस ड्यूरेशन में एन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है?
तो फ्रीडम पैकेज जैसा नाम है, बहुत सोच समझ के ये नाम रखा गया है और इसके हर कहते हैं ना हर कदम पे फ्रीडम की फीलिंग आती है और आएगी आप लोगों को भी, ठीक है? कि हम फ्रीडम को एन्जॉय कैसे कर रहे हैं, वाक़ई फ्रीडम है कि नहीं है, ठीक है? तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट था कि ये लायबिलिटीज़, ये गारंटी, ये क्या होगा, ये सारी चीज़ों पे फ़ोकस करते हुए कंपनी ने पार्ट वाइज़ पार्ट उन सारी चीज़ों को फ़ोकस कर दिया है। आप लोगों के लिए आने वाले दिन में जो 14 फरवरी का दिन है, वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। फिर उसके बाद एक 25 मार्च का दिन है, वो भी एक ऐतिहासिक दिन होगा, ठीक है? तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, जो आप हम सभी लोगों के लिए, पूरी कंपनी और कम्युनिटी के लिए बहुत ज़ोर-शोरों से तैयारी की जा रही है, ठीक है? और जैसे-जैसे ये दिन नज़दीक आते जाएँगे, आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है और जो अभी फ़ील होगा आने वाले समय में, तो वो जो पुरानी कहानी है ना कि हम कब तक नया गड्ढा खोदते रहेंगे और पानी निकालते रहेंगे। उन चीज़ों से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मुझे अपना आत्मविश्वास है कि इन चीज़ों से हम लोग बाहर निकल आएँगे। अब एक ही जगह गड्ढा खोदना है, एक ही जगह पानी निकलेगी, एक ही जगह सोना निकलेगा, जितना चीज़ निकलना है वो निकलेगा। और इसका जो इस बार का स्ट्रक्चर या प्लानिंग जो कंपनी की है, मार्वेलस, ठीक है? और बस इन चीज़ों को समय के साथ आप लोगों को बिलीव लेवल के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ उठाना है, मेरे शब्दों के अकॉर्डिंग नहीं। आप लोग जब बिलीव करेंगे ना, तो मैं भी जानता हूँ, आप सभी दोस्त जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी आम व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वो होता है विटामिन एम, पैसा, ठीक है? और जब वो आपको फ्लो में आना शुरू होता है, बिलीव के साथ आना शुरू होता है, कहते हैं ना कभी बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो स्टार्टिंग में पिच पे उतरता है तो आड़े-तिरछे शॉट लग रहे होते हैं, लेकिन जब बॉल पे नज़र टिक जाती है, फिर परफेक्ट शॉट लगते हैं। बॉल बल्ले के बीच में आता है और फिर उस समय जो खेलने का मज़ा आता है, वो अलग होता है और वो मज़ा भी आप लोगों को आने वाला है, ठीक है? तो टाइम लगेगा, डेफ़िनेटली हर चीज़ में टाइम लगता है, अभी भी टाइम लगेगा और जितनी चीज़ें पूरे शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ बनाई जा रही हैं या बन चुकी हैं, ठीक है? आप लोग जैसे-जैसे उन चीज़ों को यूज़ करते जाएँगे, आपका बिलीव लेवल बड़ा होता जाएगा। जी भाई, हमारी तरफ से भी आज बस इतना ही है। अगर आप इजाज़त दें तो जी, कुछ लीड और ले लें हम लोग? आप ले लें किसी से बिल्कुल, आप करें प्लीज़। चलें, मैं कुछ और लीडरों से मैं बात कर लेता हूँ। जी, हमारे जो मेन लीडर हैं, वो एक बार हैंड रेज़ करें। महेश भाई, खान साहब और भी जो को-लीडर हैं, संजीव राठौर जी, भाई माफ़ कर दें, जो हमारे को-लीडर ना हैं, प्लीज़ हैंड रेज़ ना करें, ठीक है? नहीं, दिल से तो वो कोर ही हैं भाई। हाँ, हाँ, हैं तो बिकॉज़ सारे लॉन्ग हो रही लॉन्ग हैं। टाइम से काम कर रहे हैं। जी, जी, बस जी। क्या है क्या कि कुछ लीडरों ने अपनी टीम की ज़िम्मेदारी उठा रखी है और वो हाँ, फ्रंट से मैसेज देना चाहते हैं, तो उनका वेलकम है, जी। ठीक है? हाँ, बाकी तो बिल्कुल। मिला-जुला करके हम सब लोग एक टीम है और जो टीम एफर्ट होता है, उसका कुछ कहना ही नहीं है। हमेशा टीम एफर्ट ही एक बढ़िया रिज़ल्ट लेकर के आता है। तो यदि हमारे बीच में हैं खान साहब या महेश भाई या कोई और लीडर तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें। कि जी भाई, आपको कोई देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं दिखे कोई अवेलेबल नहीं है या जो है वो हैंड रेज़ नहीं किया इसलिए नीचे नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल ठीक है, हम सेशन को एंड करते हैं भाई। आप भी अपना ख़्याल रखिए, फिर हम कल मिलते हैं दोबारा एक सेशन के अंदर और कल हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद अपडेट्स हों हमारे पास। कुछ सवाल भी थे यहाँ पे पड़े मैंने देखे, उनमें से जो मैक्सिमम है उनको तो हमने डिस्कस कर लिया। ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा थे विथड्रॉल्स के हवाले से, कितनी देर में आएँगे, किस तरह से आएँगे, उस पे हमने डिस्कशन कर ली। और दूसरा ये था कि एक मैसेज था कि सब्सक्रिप्शन में कोई चैलेंज आ रहा है उसमें क्या नाम है इसका फ्रीडम की। तो आप जो है वो अपनी अपलाइन के ज़रिए या सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर चैलेंज है तो फिर वो आप अगर मेरे साथ इस मैसेज में ही शेयर कर देते ना तो मैं आपको अभी मशवरा दे देता कि वो आपको कंट्री का रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है या कोई इस तरह की चीज़ दिखा रहा है तो। तो कल कोशिश करेंगे कि आपका लिए मैं चैट ओपन रखूँ ताकि आप अपने सवाल पेस्ट कर दें। हम एंड पे उन क्वेश्चन के आंसर्स भी कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच सब अपना ख्याल रखिए। आप सब हमारी दुआओं में हैं इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस